अब हम तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 2 की, तो हमें कितना टारगेट करना चाहिए, ये लास्ट ईयर क्या हुआ, कंपटीशन लेवल लास्ट ईयर के हिसाब से इस ईयर क्या होगा, ये अजमेर जोन का यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये जो दिया होता है ना 831, 825, पेपर तो 150 नंबर का होता है, ये 800 से क्या है 109 मार्क्स जब स्कोर किए तो 781 मेरिट इंडेक्स बनी है। तो आप समझ सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सीट ज्यादा थी तो नंबर ऑफ बच्चे जो सीबीटी 2 में बैठे वो भी ज्यादा थे। इस बार नंबर ऑफ बच्चे जो सीबीटी 2 में बैठ रहे हैं वो कम है, तो लेकिन वो क्रीमी लेयर है इस कंट्री का। हाय, आप लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स वाला पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे और एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके लिए मुझे इतने सारे मैसेज रिसीव हुए कि मैम अब आरआरबी जेईई सीबीटी 1 एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, अब हम तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 2 की, तो हमें कितना टारगेट करना चाहिए। बिकॉज आप जब लास्ट ईयर 2024 की कट ऑफ देखते हैं तो यू विल सी दैट उसमें मेरिट इंडेक्स पड़ा हुआ है। तो मेनली आपको ये नहीं समझ में आता है कि कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना मेरिट इंडेक्स था और आपको अब कितना स्कोर करना चाहिए, लास्ट ईयर क्या हुआ, कंपटीशन लेवल लास्ट ईयर के हिसाब से इस ईयर क्या होगा। क्योंकि लास्ट ईयर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा थी, इस बार आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर इज डिक्रीज। तो इसके हिसाब से क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो बहुत सारा कंफ्यूजन है यहाँ पर, वन बाय वन करके इन्हीं मुद्दों पे मैं बात करूंगी। मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहली बात, क्या कंपटीशन का लेवल पिछले बार जो 2024 में था सीट्स ज़्यादा थी तो क्या वहाँ पे कंपटीशन का लेवल कम था, इस बार सीट्स कम है तो क्या कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। पहली बात जो मैं बात करूंगी। दूसरी बात कि भैया ये जो आपके 1000 में मेरिट इंडेक्स है इसका क्या मतलब है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप सिर्फ एक या दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं तो आपको कितना स्कोर करना चाहिए, आप किस तरह का कंपटीशन यहाँ पर फेस करेंगे। एंड यार चौथी बात जो मेन है कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपका 2025 सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। तो आओ चलो सबसे पहले नंबर 1 मुद्दे पे बात करते हैं कि यार कंपटीशन लेवल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि यार लास्ट ईयर आपके 2024 में देखेंगे तो 7,500 के आसपास सीटें थी, इस बार आपकी वही सीटें घट के 2,500 रह गई हैं। तो क्या कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा, इस बारे में देखो यार मैं इसके बारे में ये बोलूंगी कि रेलवेज का क्या है कि सीबीटी 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग, और रेलवे ने ये बात मान के रखी है कि एक पोस्ट के लिए वो 15 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो लास्ट ईयर अगर 7,500 सीटें थी तो 7,500 सीट्स में वो एक सीट के लिए 15 टाइम्स वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सीबीटी 1 में जो मेन कंपटीशन था वो कंपटीशन था, राइट। अब सीबीटी 2 में क्या होने वाला है कि ऑलरेडी एक सीट के लिए 15 बच्चे ही सिलेक्टेड है। अगर नंबर ऑफ सीटें कम है तो 15 बच्चे भी कम है। हाँ, ये कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा पिछली बार से। ये कह सकते हैं कि अब वो टॉप वाले जो बच्चे हैं उनको ही सीबीटी 1 में चूज किया है। बट अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं तो लास्ट ईयर जैसा ही कंपटीशन लेवल इस बार भी होगा। ऐसा कतई नहीं है कि सीबीटी 2 में टोटली डिफरेंट चीजें होने वाली है, राइट। जो कंपटीशन था मेन वो सीबीटी 1 में ही था। सीबीटी 2 में भी ऑब्वियसली कंपटीशन है, बहुत क्रीमी लेयर आपके स्टूडेंट्स की है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर पिछली बार 7,500 सीटें थी तो उसका 15 टाइम्स उन्होंने सीबीटी 2 के लिए चूज किया था। इस बार अगर 2,500 सीटें हैं तो उसका 15 टाइम्स चूज किया था। तो अगर रेशियो की बात करें वो तो फिक्स है, इसलिए इस बार भी लास्ट ईयर जैसा ही कंपटीशन होने वाला है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन पेपर कैसा आता है। अगर पेपर लास्ट ईयर जैसा ही आता है तो लगभग कट ऑफ वैसी ही रहने वाली है। अगर टफ पेपर आता है तो कट ऑफ जो है वो घट सकती है, अगर उससे कंपैरेटिवली इजी पेपर आता है तो कट ऑफ जो है आपकी बढ़ सकती है। लेकिन जो 1:15 का रेशियो है वो आपका फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यार रेलवेज में अगर आप रिजल्ट देखेंगे, आओ मैं आपको यहाँ पर सीबीटी 2 के रिजल्ट पे स्किप करके ले जाती हूँ सीबीटी 1 के। अगर आप सीबीटी 2 का रिजल्ट देखें, जैसे अजमेर जोन का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये अजमेर जोन का यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये जो दिया होता है ना 831, 825, पेपर तो 150 नंबर का होता है, ये 800 से क्या है भाई, ये है इनका मेरिट इंडेक्स। ये आउट ऑफ 1000 यहाँ पर डिफाइन करते हैं और कई लेवल पे ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं। कहने का सिंपल मतलब है सीबीटी 2 में भी अगर आप जाओगे तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो ये करके और फिर उसके बाद ये मार्क्स निकालते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे तो 850, 750 देखोगे तो 700 से ऊपर ही, अगर आप बहुत ही क्लियरली देखें तो 750, 850 के बीच में आउट ऑफ 1000 यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका जा रहा है। मेरिट इंडेक्स की मैं बात करूं, अभी इस मेरिट इंडेक्स की वजह से, है ना, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 750 और 850 मार्क्स इक्विवेलेंट क्या है और पूरे प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ। मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के कुछ रिजल्ट लेकर के आई हूँ, तो रिजल्ट के हेल्प से हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि 850 अगर किसी का मेरिट इंडेक्स आ रहा है तो उसने कितना मार्क्स लेकर के आया था, रॉ मार्क्स आउट ऑफ 150 कितना स्कोर किया था, एंड 750 अगर मेरिट इंडेक्स है तो रॉ मार्क्स कितना स्कोर किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन देखो ये आपका अहमदाबाद जोन है, यहाँ पर आप देखो एक दो है जहाँ पर 650 दिया है, अदरवाइज
600 से 650 से लेकर के यहाँ पर मुझे 850 तक अगेन जो है रिजल्ट दिख रहा है। और बेंगलुरु जोन में देखेंगे तो भी आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज 700 से लेकर के 850 तक में ही आपका कट ऑफ है। मेरिट इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ। आप भोपाल जोन देखिए, भोपाल जोन में भी आपका यही हो रखा है, 700 से लेकर के 850 तक ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 100 कट ऑफ गई है। इसके बाद बिलासपुर देखेंगे लगभग सेम है। इसके बाद चेन्नई देखेंगे, चेन्नई में आप देखो 804 और ये देखो 789, तो आप ये कह सकते हो अगेन 750 से लेकर के 850 तक आउट ऑफ 1000 जो मेरिट इंडेक्स है वो आपका कट ऑफ रहा है। तो आप देखिए मोर और लेस देखो हर जोन के लिए अलग अलग इस तरीके से एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। आप अपने जोन का देख सकते हो भाई मेरिट इंडेक्स क्या है। मैं यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट लेकर के आई हूँ उससे मेन मुद्दा ये है आइडिया लगाना कि भैया कितना मेरिट इंडेक्स में कितना मार्क्स था उसका, ठीक है, वो हम बात करेंगे। देखो चंडीगढ़ जोन में भी आप देख सकते हो 750 850 के बीच में ही है यहाँ पर सिस्टम। गुवाहाटी जोन में भी आप देख सकते हैं लगभग वही है, ठीक है। उसके अलावा आप गोरखपुर जोन में देखिए उतना ही है, ये 800 देख रही हो, 860 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे मैक्सिमम। यहाँ पे देखो 792 भी दिख रहा है, तो वही बात है 750 लेकर के 850। जम्मू एंड श्रीनगर में भी सेम सिचुएशन है ऑलमोस्ट। जितना मुंबई जोन में देखिए, मुंबई जोन का इतना बड़ा कट ऑफ है, कहीं पे 783 है, 814 है, 743 है, 772 है। तो आप देखो यार यहाँ पे भी 750 है ना, 719 भी है किसी में। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि 700 से लेकर के 850 तक आउट ऑफ 1000 आपका मेरिट इंडेक्स गया है। अब यार इसको थोड़ा डिकोड करते हैं, वापस आते हैं। देखो सारा का मैं ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी मैं आपको बता देती हूँ। मीनू मैम PW है ना, आप इस टेलीग्राम पे जाइए और मीनू मैम PW जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपको ये जो लिंक है वो मैं आपको मतलब ये जो पीडीएफ है मैं आपको डाल दूंगी। यहाँ पर देखो मैं कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट लेकर के आई हूँ, है ना, एक बार देख लेते हैं। उस रिजल्ट से हम लोग आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या है। देखो दिस इज द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट, है ना। एक चीज रुकिए, इसको थोड़ा मैं इधर कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर उनका नाम वगैरह हटा दिया है फॉर द कि यहाँ पर कोई भी चीज सिक्योरिटी कंसर्न ना हो जाए। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, ये CBT 2 का रिजल्ट है डियर, ठीक है। ये उस कैंडिडेट का रिजल्ट है जो वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। आप देखो 150 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इन्होंने कैंसिल किए 8 सवाल, देख रहे हो विनोद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का रिजल्ट है, 8 सवाल इन्होंने कैंसिल कर दिए। मतलब 150 में से ये पेपर सही बना ही नहीं पाए। ऐसा पेपर बनाया कि 8 क्वेश्चन इन्हें कैंसिल करने पड़ गए या इग्नोर करने पड़ गए, देख रहे हैं आप। अब देखो इसके बाद नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन 142 है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड जो इन्होंने किए थे 128 है। अब मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे रॉ स्कोर मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड, मतलब 150 नंबर जो पेपर आया उसमें से 142 नंबर 142 जो 150 क्वेश्चन है उसमें से 142 ही इन्होंने जो है वो सही किए। बेसिकली 142 के आउट ऑफ ही देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने 109.33 स्कोर किए हैं, है ना। जो क्वेश्चन गलत किए सही किए, आप देखो 114 क्वेश्चन करेक्टली आंसर किया, 14 क्वेश्चन गलत आंसर किया, उसके बाद इनका स्कोर जो बना 109 स्कोर के बाद इन्होंने प्रोरेटेड स्कोर निकाला, समझ रहे हो। मतलब 109 में इन्होंने 6 नंबर बढ़ाए हैं, 115.49 मतलब कि +6 नॉर्मलाइजेशन इनका +6 हो गया है। उसके बाद इन्होंने स्केलिंग करी आउट ऑफ 100 76.9 है और मेरिट इंडेक्स देखिए 781। तो मतलब कहने का जिस बंदे ने 109 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 150, हम आउट ऑफ 150 माने चलेंगे, वो इन्होंने कैंसिल किया 8 क्वेश्चन, तो वो तो हर साल ही होने वाला है। ये पेपर कभी सही बना ही नहीं पाएंगे, ये हर साल का यही इनका रोना है, ये पेपर ऐसे ही बनाते हैं। 109 मार्क्स जब स्कोर किए तो 781 मेरिट इंडेक्स बनी है। तो आप समझ सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप समझ सकते हो। आप देखो अभी तक में हमने जितने भी जोन देखे ऑलमोस्ट लाइक 750 से 850 कट ऑफ है। तो अगर 750 भी आप लोगे तो 109 नंबर वाला जिसका जो बंदा है उसका मेरिट इंडेक्स 781 बना है, ठीक है। नोटिस करते जाना, है ना, नोटिस करते जाना, एनालॉजी लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो इस स्टूडेंट ने यहाँ पर 110 मार्क्स स्कोर किए हैं और इसका जो मेरिट इंडेक्स है 786 बना है। 110 वाले जो मार्क्स वाले स्टूडेंट है 786 और नॉर्मलाइजेशन में देखो +6 मार्क्स इन्होंने फिर से किए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आई थिंक चंडीगढ़ जोन का है रिजल्ट, आई रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स नेम, चंडीगढ़ जोन का रिजल्ट है। आप देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है 108 मार्क्स स्कोर किए हैं और प्लस आप देख सकते हो 4 2 6 नंबर इनको भी प्लस नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। फिर 108 नंबर से नॉर्मलाइजेशन जाकर के 770.5
5, 6 हो गया। एक दो रिजल्ट और भी मैंने गेन किए हैं। इसमें रॉ मार्क्स 113 है, 113 जो है वो आपके 6 नंबर जोड़ करके 119 हो गए हैं, और मेरिट इंडेक्स 818, मतलब कि जिस स्टूडेंट ने 113 मार्क्स स्कोर किए उसका मेरिट इंडेक्स 811 बना, एंड जिस स्टूडेंट ने अगेन 113 मार्क्स स्कोर किए उसका मेरिट इंडेक्स 850 बना। अब तुम कहोगे मैम एक्चुअली ये जोन का अंतर है, ठीक है, ये जोन अलग अलग जोन के बच्चे हैं इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज देखो यार, है ना, जिस स्टूडेंट ने 109 स्कोर किए या 108 स्कोर किए, 110 स्कोर किए, 770 बन रहा है, तो 750, तो अगर आप ये मान के चले, समझ रहे हो, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द जोन्स। मैंने तो यहाँ पे 4-5 रिजल्ट लेकर के एक आइडिया लगाने की कोशिश करी। देखो आई वुड से दैट कि अगर आप 110 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 150, 150 नंबर का पेपर होगा, अगर आप 110 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो आपका मेरिट इंडेक्स ऑलमोस्ट लाइक 750 से ऊपर चला जाएगा। 786 है जो कि 750 ज्यादा ही है, और अगर आप 800 से ऊपर मेरिट इंडेक्स जाना चाहते हैं तो आप देखो 113। तो कहने का मेरा सिंपल मतलब है, पिछले साल 2024 में अगर किसी स्टूडेंट ने 110 मार्क्स स्कोर किए हैं, 110 से लेकर के 115 मार्क्स के बीच में सिलेक्शन हो गया, 115 के ऊपर चले जाओगे तो आप काफी अच्छी रैंक मिल जाएगी, लेकिन एनी हाउ आई वुड से दैट 110 से 115 के बीच में भी लास्ट ईयर अगर आरआरबी जे 2024 में स्कोर किया था, तो फिर डियर लगभग सिचुएशन ये थी कि आपका मेरिट इंडेक्स जो है इसमें आप मान लीजिए 750 है ना, और इसमें आप मान लीजिए 850, ठीक है, 850 ना मानिए, हाँ मान लीजिए इसके बीच में आपका रहेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस बार कंपटीशन लेवल बढ़ गया? बहुत बच्चों का यही सवाल है। देखो यार ऐसा है, 1:15 का रेशियो तो कांस्टेंट ही है ना, तो जो मेन छटनी है वो सीबीटी 1 में ही हो गई है बेसिकली। लेकिन हाँ ये कह सकते हो आप कि अब जो बच्चा है वो क्रीमी लेयर ही है, तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, इसमें कोई दो राह नहीं है। देखो मैं वैसे कंपटीशन की बात नहीं कर रही हूँ कि नंबर ऑफ बच्चा ज्यादा है सीट कम है, मैं वैसे नंबर तो 1:15 तो कांस्टेंट ही है ना यार। तो पिछली बार भी अगर एक सीट के लिए 15 बच्चे फाइट कर रहे थे, तो इस बार भी एक सीट के लिए 15 बच्चे ही फाइट करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार वो जो 15 बच्चे हैं वो काफी क्रीमी है, क्योंकि पिछली बार क्या था ना कि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा थी, है ना, तो सीट्स ज्यादा थी तो नंबर ऑफ बच्चे जो सीबीटी 2 में बैठे वो भी ज्यादा थे। इस बार नंबर ऑफ बच्चे जो सीबीटी 2 में बैठ रहे हैं वो कम है, तो लेकिन वो क्रीमी लेयर है इस कंट्री का, इस देश का वो क्रीमी लेयर बच्चा है। तो कंपटीशन लेवल 1:15 होने की वजह से आप ये देखोगे मोर और लेस वही रहने वाला है, लेकिन फाइट काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब देखो, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको क्या टारगेट करना है। तो मैं देखो हमेशा आपसे ये कहती हूँ, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल हैंग अमंग द स्टार्स, है ना। आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि 110 से 115 आप टारगेट करें, आप मिनिमम 120 टारगेट मान के चलो। जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, जब आप टेस्ट देते हो, तो आप उसमें टारगेट करोगे यार मेरे 120 नंबर से आए। मतलब वो क्या होता है ना कि आप एक माइंडसेट लेकर के बैठते हो। अगर आप सिर्फ कट ऑफ के बारे में चलोगे तो कट ऑफ से जरा भी नीचे होगा तो निपट जाएगा मैटर। कहने का सिंपल मतलब है, आप ऐसा मार्क्स टारगेट करो कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो तो आपको फर्क ना पड़े। ऊपर हो जाए तो बढ़िया रैंक आ जाएगी, ऑल इंडिया 1 आ जाएगी, नीचे हो जाएगा सिलेक्शन तो तब भी हो जाएगा। तो फिर मैं आपसे ये कहूंगी, यू शुड टारगेट 120 मार्क्स एटलीस्ट, ठीक है। 120 मार्क्स अगर आप टारगेट कर रहे हो, कोशिश करो कि टेस्ट में आप इतना करो, कोशिश करिए टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने की, ज़्यादा ज़्यादा अपनी मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करिए, किस तरीके से पेपर आ रहा है उस चीज़ की एनालिसिस करिए, उन टॉपिक्स को हिट करिए जिस टॉपिक से पेपर आ रहा है। क्योंकि देखो एसएससी जेईई सीबीटी 2 में जो इस बार हुआ वो इसमें नहीं होने वाला है, मतलब चांसेस इसी बात की है। अब देखो अगर वर्स्ट सिनेरियो हो गया तो क्या ही कर लेंगे, है ना। तो मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पिछली बार भी पेपर बना रहा था, इस बार भी वही है ना। अब एसएससी में क्या हुआ कि वेंडर चेंज हुआ, इस वजह से इतना चीज़ें बदल गई, लेकिन वहाँ पर भी आप देखिएगा कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप मान सकते हैं कि उतना बदलाव नहीं होने वाला है, बट फिर भी यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन। 120 मार्क्स आप टारगेट करिए, है ना, आप 120 मार्क्स टारगेट करिए, लेकिन ये भी जान के चलिए कि इतने मार्क्स में पिछली बार सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। लेकिन ये मार्क्स अगर आप कर रहे हैं, अगर इससे 1-2 नंबर भी ज्यादा ले आए तो भाई साहब बढ़िया रैंक आ जाएगी, और इससे 1-2 नंबर भी कम ले आए तो भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तो वाह वाह ही है, ठीक है। तो ये था डियर एनालिसिस। और इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोग, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि नॉर्मल स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो 1000 में ये स्कोर देख के नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो जो मेरा काम था कि भैया इतने लोगों का रिजल्ट ले आकर के एक बार एनालिसिस करके दे देना आप लोगों को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए है तो मीनू मैम PW जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं आपको डाल दूंगी। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, अच्छा मैं बता दूं,
बाकी ब्रांच के लिए भी आप एक आइडिया लगा सकते हो, है ना, क्योंकि 1:15 पिछले साल सारी पूरी, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, 1:15 ही इन्होंने बुलाया ना पेपर देने के लिए। अगर 1:15 बुलाया तो मोर और लेस सारी ब्रांच के लिए यही होगा। तो आप अपनी ब्रांच में देख सकते हो कि भैया आपकी मान लो सिविल ब्रांच में है तो सिविल ब्रांच में कितना गया, 750, 650 कितना गया, उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरिट इंडेक्स अगर 650 है तो कितना मार्क्स रहा होगा, समझ रहे हो ना। मेरिट इंडेक्स मान लो 550 है तो कितना मार्क्स रहा होगा। जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो भी आइडिया लगा सकते हैं यार, ठीक है। मान लो SC/ST कैटेगरी में 650 या 700 गया तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि इतना तो इतना तो इतना तो इतना तो उसमें कितना, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल 1:15 के 15 बच्चों ने ही फाइट किया एक सीट के लिए, वो इस साल भी वही होने वाला है ना। ऐसा थोड़ी एक सीट के लिए 50 बच्चे फाइट करेंगे, 15 ही फाइट कर रहे हैं, वो बात और एक वो क्रीमी लेयर है, लेकिन फाइट तो उतना ही कर रहा है। तो आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, एनालॉजी लगा के, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बाकी मैकेनिकल वाले बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं जिसमें कि मैं एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप फॉर नेक्स्ट 30 डेज मैं बना के आप लोगों को दूं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पिछले वाली वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों ने बताया था तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। बाकी वो आप बताएंगे, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।